Prime Minister Modi is scheduled to visit Brunei on the 3rd and 4th of September, seeking to further strengthen the bilateral cooperation in all existing sectors. प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो हर अपने कुछ अरसे के बाद एक मुस्लिम कंट्री को ज़रूर पिक करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें कि जो नरेंद्र मोदी का ट्रिप जो है अब सिंगापुर एंड ब्रुनाई का हो रहा है। अब जब उनको पता ही है कि हमारे इधर जो प्रोटेक्शन नहीं है, जैसे जितनी ये इंडस्ट्री है फैसलाबाद की सब बंद हो चुकी है, गुजरांवाले की है, सियालकोट की, लाहौर की है। पाकिस्तान की इकोनॉमी पे कुछ अच्छी खबरें हैं, कुछ बुरी खबरें हैं। अच्छी खबरों का पहले हम अगर आपको बता दें कि 4 साल बाद पहली दफ़ा पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन रेट है उसमें कमी आई है, 10% से कम सिंगल डिजिट में गई है, जो बहुत बड़ी अचीवमेंट इस सेंस में है कि लगता नहीं था कि अफरात ज़र की शरह इतनी जल्दी कम होगी। पाकिस्तानी आपको पता है मलेशिया इधर चाहते नहीं है, ब्रुनाई वो कहते हैं इन्हें कॉल की जाना। वंस ए मैट है ब्रुनाई के मैं एक ऑफिशियल को मिला तो मुझे उसने बताया कि जनरल मुशर्रफ के दौर में कोई पाकिस्तानी लीडर वहाँ ब्रुनाई गया था। मतलब पिछले 20 साल से गए ही नहीं, पता ही नहीं ब्रुनाई क्या है, बस सिर्फ सफीर भेजा हुआ है, वहां से किधर आया होगा एंड दैट्स इट। आता है ब्रिटिश के जमाने से, उसको हम खत्म करके उस वक्त हम काम करना चाहते हैं। जी बिल्कुल। तो मना नहीं किया गया है कि आप पीछे से नहीं निकल सकते, आप निकल सकते हैं, आप जाइए ना, जाके नमाज पढ़ लीजिए। किसी को मतलब ये नहीं कहा गया है कि हम आपका हाथ पकड़ लेंगे। तबलीग करनी चाहिए ना? हाँ जी करनी चाहिए। अच्छा, इंडिया में भी जाके करनी चाहिए? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। उनको मुसलमान करना चाहिए, तो हिंदू को तबलीग करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए इधर। लेकिन क्या इंडिया हर एक मुल्क को अहमियत दे रहा है, हर छोटे से छोटे मुल्क को एशिया पैसिफिक में अहमियत दे रहा है। और अगर आप उसके ताल्लुकात इंडिया और ब्रुनाई के ताल्लुकात को देखें 1984 में इस्टेब्लिश हुए हैं। एक बुरी खबर ये है कि एफबीआर ने जो रेवेन्यू जमा करना था इस महीने वो बहुत कम हुआ है और 7 साल बाद पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा जो है वो कम हुआ है, जो ज़ाहिर है हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट पे जो प्रेशर आता है, जो हमने बैरूनी कर्ज़ों की अदायगियाँ करनी होती है उस पर जो दबाव है उसमें कमी आएगी। जब अपने ही इन्वेस्टमेंट, अपने ही बिजनेसमैन बांग्लादेश में जा रहे हैं और यूएई में जा रहे हैं या इंडिया में जा रहे हैं, तो वो कैसे बाहर वाले इधर इन्वेस्ट करेंगे? तालीम की और शऊर की कमी है, माइंड जो है ना वो रिजिड किया हुआ है। भाई हम तो तबलीग करेंगे, वो ना करें। सही हम तो मस्जिदें बनाएंगे, वो ना अपना मंदिर बनाए। अगर आप इस रीजन को क्लोजली स्टडी करें तो इंडिया के बड़े स्टेक्स हैं इस रीजन के अंदर, खास तौर पे मिडिल ईस्ट में। अगर मैन पावर के हवाले से देखा जाए नंबर 1 वो, फिर अगर आप उसको मॉनेटरी टर्म्स में लेते हैं तो इन्वेस्टमेंट्स उनकी बड़ी ह्यूज हैं। सारी चीजें ब्रिटिश की क्यों पसंद आती हैं? हमारे मुल्ला मौलवी खारी केक काटते हैं भाई, बर्थडे मनाते हैं नारे तकबीर अल्लाहू अकबर करके। मैंने ट्वीट किया है ऐसे बहुत सारे ओकेजन्स को जिसमें नारे तकबीर अल्लाहू अकबर ला इलाहा। पाकिस्तान को CCC पॉजिटिव रेटिंग दी हुई है। अभी मूडीज ने जो अपग्रेड किया जिसका आप तस्करा फरमा रहे हैं, ये है CAA2। ये इवन के एक नॉच ऊपर भी जाने के बाद जो उसकी S&P की रेटिंग है उससे भी एक दर्जा कम। भाई के भी सारे मुसलमान हो जाओ, भाई अल्लाह ताला नहीं देख रहे? अल्लाह ताला ने कोई ज़ल्ज़ला इंडिया में आ गया, सारे काफिर मारे गए हैं, ऊपर से पहाड़ गिर पड़े हैं कि वो मारे गए हैं। तो अल्लाह के बंदे हैं। मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो हर अपने कुछ अरसे के बाद एक मुस्लिम कंट्री को ज़रूर पिक करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें कि जो नरेंद्र मोदी का ट्रिप जो है अब सिंगापुर एंड ब्रुनाई का हो रहा है। ब्रुनाई क्या इम्पोर्टेंट कंट्री है इंडिया के लिए अगर देखा जाए, इसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। एक मुल्क ऐसा है जिसकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो 5 लाख के करीब है। $33 बिलियन की टोटल GDP है। 5 लाख की पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट 5 लाख। और ये भी मैं 2020 का एक एस्टिमेट आपको दे रहा हूँ। 5 लाख की पॉपुलेशन और उसकी ज़ाहिर बात है जो उसके अंदर एथनिक ग्रुप्स हैं वो ज़्यादातर चाइनीज़ हैं, मलायाज़ हैं, एक तरफ उसको इंडोनेशिया है, मलेशिया है। ठीक है कि इम्पोर्टेंट कंट्री सेंस में है कि साउथ ईस्ट एशिया में देखा जाए तो एक इम्पोर्टेंट कंट्री है, छोटा सा मुल्क है, मुसलमान
मुसलमान मुल्क है। पाकिस्तानी आपको पता है मलेशिया इधर जाते नहीं है, ब्रुनाई वो कहते हैं इन्होंने कॉल की जाना। वंस आई मेट ब्रुनाई के मैं एक ऑफिशियल को मिला, तो मुझे उसने बताया कि जनरल मुशर्रफ के दौर में कोई पाकिस्तानी लीडर वहाँ ब्रुनाई गया था। मतलब पिछले 20 साल से गए ही नहीं, पता ही नहीं ब्रुनाई क्या है, बस सिर्फ सफ़ीर भेजा हुआ है, वहाँ से किधर आया होगा एंड दैट्स इट, और कोई ज़्यादा ख़ास नहीं है। इंडिया हर एक मुल्क को अहमियत दे रहा है, हर छोटे से छोटे मुल्क को एशिया पैसिफिक में अहमियत दे रहा है। और अगर आप उसके ताल्लुकात इंडिया और ब्रुनाई के ताल्लुकात को देखें 1984 में एस्टैब्लिश हुए हैं, ठीक है जी। और उसके बाद जो मिशंस हैं वो महज 1993 में आए हैं। इससे पहले जो मलेशिया के अंदर इंडिया का जो हाई कमीशन होता था, वही सारे मामलात को देखता था। लेकिन इन्होंने फिर 1992-93 के अंदर फिर अपना एक एक्टिंग वहाँ पे हाई कमिश्नर भेजे और सारा कुछ किया। और इंडिया और ब्रुनाई के जो ताल्लुकात हैं, कहा जाता है जो ट्रेडिशनल लिंकेजेस हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के मेंबर हैं, कॉमनवेल्थ आसियान जो है, आसियान चलो इम्पोर्टेंट है एंड नैम इम्पोर्टेंट है, दोनों, ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाई नरेंद्र मोदी इज गोइंग टू ब्रुनाई दारुल सलाम, इस पे मैं बात करना चाहता हूँ। ये बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो कोई पता ही नहीं है उनको, सुते ने फॉरेन पॉलिसी की कोई एड हॉक फॉरेन पॉलिसी चलती है, रिएक्टिव होती है, कोई लंबा चौड़ा विजन नहीं है, बस हम आ गए हैं तो हम ही फॉरेन पॉलिसी हैं मुल्क की, हम ही सारा कुछ हैं, हम ही फॉरेन पॉलिसी हैं, ये हैं हम, आ गए हैं अब हम मुल्क चला लेंगे। मतलब ये दिमाग है इन लोगों का जो बैठे हुए हैं मुल्क के अंदर। मैं सख्त नकाद हूँ, सख्त क्रिटिसिज्म करता हूँ मैं पाकिस्तान की रिएक्टिव फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। कोई चढ़ चढ़ के नहीं रहते, दुनिया में छोटे मुल्क भी होते हैं, मतलब हाउ टू बी रेलिवेंट। भाई इफ यू आर इररेलेवेंट हाउ टू बी रेलिवेंट, ये क्वेश्चन है। और उसका वो सानू नहीं पता हाउ टू बी रेलिवेंट, सानू भाई ना पता हाउ टू मंगना, ठीक है जी। और हम मंगन टोर जाएंगे सारा दिया जाए। मैंने एक दफ़ा बड़े सीनियर किसी जगह पे बैठे हुए थे, बड़े सीनियर डिप्लोमेट्स बैठे हुए थे, मैंने कहा यार हमारी फॉरेन पर हमारा जहाज ही उस साइड पे चलता है जिधर डॉलर आਉਂਦੇ हैं, जिथे जिन लोगों जिनको साथ हमें जिनको हमें पता हो ना कि इधर से हमें 6 महीने बाद या साल बाद पैसे मिलने, हम उधर भी नहीं जाते, हम सिर्फ उधर जाते हैं जिधर महीने बाद पैसे मिलने हैं। बहरहाल उसके ऊपर भी डिस्कशन करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी मुस्लिम ममालिक के क्यों जा रहे हैं करीब, और वो एक ही वजह है, उन्होंने पता पाकिस्तान में कैसे दूर रखूंगा, कैसे मैंने पाकिस्तान को दूर रखना है और कहाँ से मैं पाकिस्तान का पत्ता काटना है इस्लामिक वर्ल्ड में। सिर्फ एक सऊदी अरब रह गया है जहाँ पे नरेंद्र मोदी, वो करीब है बहुत, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, 50-55 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है, सारा कुछ है, मतलब वो है, एक चीज़ें हैं। लेकिन इंडिया इतना एग्रेसिव नहीं है। इंडिया वेट कर रहा है, पता किस चीज़ का? इंडिया इंतज़ार कर रहा है कि कब पाकिस्तान मज़ीद इरेलीवेंट हो सऊदी अरब में और हम थे जिन्होंने पंजाबी के सट मारिए एंड पाकिस्तान को वहाँ से निकालने जाए।